कनाडा से तकरीबन 700 स्टूडेंट्स के डिपोर्ट होने के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक इंडिया के शहर जालंधर से है, जहां पर इनने एक कंसल्टेंट से रब्ता किया। कंसल्टेंट ने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जिसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, इनके आइल्स के डॉक्यूमेंट्स थे। उसने एक फ़ाइल तैयार की जिसकी बेस पर उनने एक वीज़े के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर एक कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। लेकिन मालूम हुआ है कि जिस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया था, जिस कॉलेज का एडमिशन लेटर साथ लगाया गया था, वो एडमिशन लेटर जाली है। उसकी बेस पर इनको वीज़ा मिला था। वीज़ा ऑफिसर को उस टाइम पर मालूम नहीं हुआ, लेकिन अब जब यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं, तकरीबन 4 से 5 साल यहाँ पर ये स्टूडेंट्स लगा चुके हैं। इसके बाद जब ये पीआर के लिए अप्लाई करने गए, जब इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल हुई, तो मालूम हुआ कि वो लेटर जिसकी बेस के ऊपर इनको वीज़ा मिला था वो जाली है, जिसको बुनियाद बनाकर अब इनके डिपोर्ट करने के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एहतजाज में हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे 4 से 5 साल कनाडा के अंदर जो मुश्किल टाइम था, मुश्किल दौर था, जिसके अंदर स्टडी का दौर था, फिर इनने वर्क परमिट हासिल किया, इनने जॉब की, वो एक मुश्किल टाइम था। अब जब इनके आसान दौर, आसान टाइम स्टार्ट होने लगा था, इनको पीआर मिलने लगी थी, इनने पीआर के लिए अप्लाई किया, तो अब जाकर मालूम हुआ है कि ये कनाडा में मज़ीद नहीं रह सकते, इन्हें अपने मुल्क वापस जाना होगा। जब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि जिस कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ है वहाँ पर सीट्स बुक हो चुकी हैं, यानी कि वहाँ पर जगह नहीं है। इनने अपने कंसल्टेंट से रब्ता किया, उसने इनको मशवरा दिया कि आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लें या फिर अपना कोर्स चेंज करवा लें, क्योंकि कनाडा में आप कॉलेज चेंज करवा सकते हैं या फिर अपना कोर्स भी तब्दील करवा सकते हैं। इन स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। इनने मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में एडमिशन लिए, वहाँ पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इनको वर्क परमिट मिला, वर्क परमिट पर इनने जॉब की। जॉब का टाइम भी मुकम्मल होने के बाद अब ये पीआर के लिए अप्लाई करने जा रहे थे, यानी कि मुस्तकिल रहाइश के लिए इन्हें अप्लाई करना था। जब इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल हुई तो यहाँ पर अथॉरिटीज़ को मालूम हुआ कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिस एडमिशन लेटर के ऊपर ये आए थे कनाडा में, वो जाली था, इसलिए इनको डिपोर्ट किया जाता है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, हमें आगे कुछ समझ नहीं आता, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स सामने आने से डरते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हम सामने आएंगे तो शायद हमारे डिपोर्ट होने के ऑर्डर्स जल्दी जारी हो जाएं, हमें जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाए, या फिर वो अपनी बदनामी से डरते हैं, क्योंकि अगर उनके घर वालों को, उनके गांव वालों को, उनके रिश्तेदारों को मालूम होगा कि फ़ेक लेटर के ऊपर इनको वीज़ा मिला था, फ़ेक लेटर के ऊपर ये कनाडा आए थे, तो ये इनकी बदनामी का बायस भी बन सकता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। ये सरासर उस कंसल्टेंट की गलती है, लेकिन कंसल्टेंट इसलिए बच गया क्योंकि कंसल्टेंट ने इन स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इस कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। कंसल्टेंट का कहीं पर भी इस लेटर के ऊपर नाम नहीं है, नाम इन स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स की तरफ से अप्लाई किया गया है, क्योंकि कंसल्टेंट ने स्टूडेंट्स की तरफ से अप्लाई किया था। तो अब लीगली और कागजी तौर पर स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस केस को फेस करें। इतनी बड़ी तादाद में जाली लेटर्स का पास हो जाना, उधर से गुजर जाना प्रोसेस के अंदर से, वीज़ा ऑफिसर को मालूम ना होना, ये एक इस पर सवालिया निशान है, ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। इस वीडियो में सबक है उन लोगों के लिए जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप या इस तरह के दूसरे ममालिक में आना चाहते हैं, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, जो किसी भी शख्स पर एतमाद कर लेते हैं, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स, उसको अपने पैसे, उसको अपना टाइम दे देते हैं, उस पर इन्हिसार करते हैं, ब्लाइंडली इन्हिसार करते हैं, और आखिर में वो फंस जाते हैं। आखिर में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका वक्त भी बर्बाद होता है, उनका पैसा भी बर्बाद होता है, और उनको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए थी। अगर आपने किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई करना है तो काइंडली ऐसे कंसल्टेंट्स को ढूंढें जो लाइसेंस याफ्ता हैं, जिनके पास ऑथेंटिक लाइसेंस है, जो बेहतर काम कर सकते हैं, जिनकी हिस्ट्री बेहतर है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। आप उन पर रिलाई करें, लेकिन मुकम्मल रिलाई किसी पर भी ना करें। आप खुद भी जांच पड़ताल करें। अगर कोई आपका एडमिशन लेटर जारी करवाता है तो आप उसको काउंटर चेक करें कि क्या वाकई आपका एडमिशन हो चुका है या नहीं हुआ। आप इन चीज़ों को खुद भी घर बैठकर चेक कर सकते हैं।